प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को मां भगवती की आराधना इस वर्ष किस प्रकार से करें उसके बारे में बताएंगे। चैत्री नवरात्रि में शनिवार के दिन मां भगवती की कलश की स्थापना करके और मां भगवती की अनुष्ठान का प्रारंभ करें। चैत्री नवरात्रि का जो अनुष्ठान है वो बहुत ही शुभ है। इस समय विशेष देवताओं ने मां भगवती की आराधना की थी। जो भी मनुष्य चैत्री नवरात्रि में मां भगवती की आराधना करता है, मां उसके ऊपर प्रसन्न रहती है। इसलिए आप सभी एक बाजोट पर अष्टदल कमल बना करके मां भगवती की कलश की स्थापना करें और नित्य प्रति नव रूप में मां भगवती नवदुर्गा की आराधना करें। नित्य प्रति मां भगवती के नवाण मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें, क्योंकि नवाण मंत्र मां भगवती को अतिशय प्रिय है। और देवी भागवत में तो ये बताया गया है कि नवाण मंत्र मां भगवती की उपासना करने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मंत्र का जाप करने से सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मां भगवती का नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई नमः, यह मंत्र मां भगवती को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, मां भगवती उसके ऊपर प्रसन्न होती है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और नवरात्रि के अंदर हमको विशेष करके मां भगवती की प्रसन्नता के लिए 9 रसों के द्वारा मां भगवती का किसी ब्राह्मण से अभिषेक कराना चाहिए और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। हो सके तो दुर्गा 32 नामावली का भी नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नित्य प्रति मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए 11 लौंग और 5 इलायची मां भगवती के चरणों में रखना चाहिए। और विशेष मां भगवती का प्रिय फल जो अनार है उसका भोग लगाना चाहिए और मां भगवती को प्रसन्न करके अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। इस वर्ष मां भगवती की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि के 9वें दिवस मां भगवती की पूजा करके और मां भगवती की 9 कुमारिकाओं का पूजन करके उनको भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति उनको द्रव्य दान और वस्त्र दान देना चाहिए। जो इस प्रकार से मां भगवती की आराधना करता है, मां भगवती उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और शास्त्रों में 9 कुमारिका 9 वर्ष तक मानी गई हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, मां भगवती की आराधना करके जो नवमी के दिन कुमारिकाओं का भोजन कराते हैं तो उनमें कुमारिकाएं केवल 9 वर्ष तक ही सीमित रहती हैं। 9 वर्ष से अधिक कुमारिका नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि अनुष्ठान की पूर्ति के लिए विशेष वस्तु का ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वैसे हम कुमारिकाओं को कभी भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय हमको नव कुमारिका को ही भोजन ग्रहण कराना चाहिए। नव मते 9 वर्ष 9 कुमारिकाओं को भोजन कराना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। जो इस प्रकार से नवाण मंत्र का अनुष्ठान करके मां भगवती को प्रसन्न करना चाहेगा, मां भगवती उस पर प्रसन्न हो जाएगी। और 9वें दिन जाप करने के बाद यथाशक्ति उसका दशांश हवन कराना चाहिए और हवन करके मां भगवती की विशेष आराधना करके ब्रह्म भोजन और 9 कुमारिकाओं का भोजन कराना चाहिए। जो इस प्रकार से मां भगवती की आराधना करता है, मां भगवती उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से आज हमने आपको मां भगवती को प्रसन्न किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में बताया। अगले हमारे और कई वीडियो आते रहेंगे। हम आपको इस प्रकार से नए नए वीडियो के माध्यम से आपको विशेष मां भगवती की आराधना के बारे में
बताते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय माता दी।